वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कैलकुलस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कस करेंगे जो कि जेईई मेन एंड एडवांस के क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने एक लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n साइन और एंगल में दिया हुआ है 2 पाई e इंटू फैक्टोरियल n। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो मैं इसको p मान ले रहा हूँ। जो भी लिमिट दिया हुआ है पहले मैं इसको p मान लूँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n साइन 2 पाई e फैक्टोरियल n। जो क्वेश्चन दिया हुआ था लिमिट का उसको मैंने p मान लिया। अब फिर आगे देखेंगे। हेयर क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो 2 पाई जो है एंगुलर वैल्यू है और एंगल में e इंटू फैक्टोरियल n जो दिया हुआ है उसका मैं अलग से वैल्यू निकाल ले रहा हूँ और देखूंगा कि इसका वैल्यू क्या आएगा। जो भी इसका वैल्यू आएगा हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो इसके लिए हमको एक वैल्यू पता है, e पावर x होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और लास्ट इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर x के जगह 1 कर दें तो 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 फिर आएगा 1 बाई फैक्टोरियल 2 और वैसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मैं e के जगह पे यही फॉर्मूला यूज करूँगा। तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 2 और एक जगह आएगा 1 बाई फैक्टोरियल n। इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ और इसके बाद देखें तो 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस 1 फिर 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस 2 और ऐसे ही करके कहाँ तक जाएगा डैश डैश टू इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर मैं इसमें फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 बाई फैक्टोरियल n में करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, मतलब एक एक कम होते जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n आ जाएगा। और यहाँ अगर फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई करें तो n प्लस 1 बाहर जाएगा तो फैक्टोरियल n बचेगा। तो यहाँ क्या देखेंगे कि 1 बाई n प्लस 1 फिर 1 बाई n प्लस 1 और n प्लस 2 दोनों को कॉमन लेंगे तब फैक्टोरियल n कटेगा और डैश डैश टू क्या आ गया इन्फिनिटी। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट आ रहा है इंटीजर आ रहा है जिसको in से डिनोट करेंगे और इतना पार्ट जो हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट है। मैं समझने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ कि हेयर in मतलब इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट हमारा है और fn क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हमने जो e का पावर 1 था उसको 2 पार्ट में बांट दिया, एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब अगर मैं p का वैल्यू यहाँ लिख दूँ तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और क्या आएगा n साइन ब्रैकेट के अंदर 2 पाई और e इंटू फैक्टोरियल n को सिंपली लिख दिया जाए in प्लस fn। fn का वैल्यू यहाँ से ज़रूरत होगा तो पुट कर लेंगे।
आई एन का भी वैल्यू अगर आगे ज़रूरत पड़े तो इसको हम लोग रख लेंगे। तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। तो P इक्वल टू लिखेंगे अगेन, P को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और n इंटू साइन 2 पाई को in से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 पाई को fn से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, एक बार चेक कर लें। 2 पाई को हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ ब्रैकेट में देखेंगे साइन 2 पाई अगर कोई भी इंटीजर किए हो और प्लस थीटा लगे तो इसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, साइन थीटा आता है और के क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो हमारा यहाँ भी आई एन जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब आगे देखेंगे उस हिसाब से इसका वैल्यू अब क्या आना चाहिए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n साइन थीटा आएगा। तो थीटा कितना है, 2 पाई fn है। अब अगर fn का वैल्यू यहाँ पुट किया जाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू साइन, तो 2 पाई क्या आ जाएगा, 1 बाई n प्लस 1, फिर 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और डैश डैश टू इन्फिनिटी। हमने यहाँ fn का वैल्यू रख दिया। अगेन अब हम लोग साइन x का एक्सपेंशन देखेंगे कि क्या होता है। तो साइन x का एक्सपेंशन याद रखना है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, फिर x पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, फिर x पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 और डैश डैश लास्ट इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर इस हिसाब से वैल्यू रखा जाए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, अब मैं साइन का वैल्यू रख दे रहा हूँ तो क्या आएगा, x पहले लिखेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू लिख देंगे, 2 पाई 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और डैश डैश टू इन्फिनिटी। फिर माइनस में क्या हो रहा है कि इसका होल क्यू कर दें, मतलब कि 2 पाई 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और डैश डैश टू इन्फिनिटी का क्या आएगा, होल क्यू बाई फैक्टोरियल 3। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते जाएगा वैल्यू। अब अगर यहाँ n को डिनोमिनेटर में करके डिवाइड कर दें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और मैं पहला टर्म यहाँ लिख दूँ, इस टर्म से मैं लिखूँगा 2 पाई और n प्लस 1 बटा n, तो 1 प्लस 1 बाई n आएगा, फिर 2 पाई 1 प्लस 1 बाई n, लेकिन n प्लस 2 आएगा और डैश डैश टू इन्फिनिटी। फिर सेकेंड में देखें तो होल क्यू आएगा, तो n प्लस 1 का कुछ ना कुछ पावर आएगा ही, तो n इंटू 2 पाई क्या आ गया, 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और डैश डैश टू इन्फिनिटी। पूरे का क्या आएगा, होल क्यू आएगा और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 और डैश डैश टू इन्फिनिटी। अब अगर लिमिट यहाँ से हटा दें, लिमिट हटाएं तो n के जगह अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो 2 पाई 1 प्लस 0, आगे जितना भी टर्म है यहाँ सब 1 बाई इन्फिनिटी आएगा तो 0,
डैश डैश टू इन्फिनिटी, और यहाँ भी हायर पावर है तो सारा का सारा टर्म n से जब डिवाइड कर देंगे तो फैक्टोरियल 3/n आएगा, तो n प्लस 1 के होल क्यूब में आएगा, तो नीचे में n बचेगा, तो e भी पूरा क्या होगा, तो आगे का जो भी वैल्यू होगा सब का सब 0 के बराबर ही आएगा। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा एक ही वैल्यू बचेगा 2 पाई, तो हमारा p का क्या आंसर हो गया, अभी जो हम लोग p लिए थे इसका आंसर क्या हो गया 2 पाई। तो इसमें हमने दो फॉर्मूला का यूज किया, एक e पावर x के एक्सपेंशन का और एक साइन x के एक्सपेंशन का। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है हम लोग इसी टाइप से सोचेंगे और ऐसे ही एक्सपेंशन यूज करके सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अभी हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन का जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग पहले उसको i मान लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। cos x प्लस साइन x और बटा में है cos स्क्वायर x प्लस साइन 4x dx। तो पहले इसको कुछ छोटा कर ले फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि cos x प्लस साइन x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो चेक करेंगे तो यही आएगा कि साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos x, और माइनस cos x कर दें तो क्या आएगा, इसको मैंने z मान लिया, मतलब कि साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूं x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा cos x प्लस साइन x इक्वल टू dz बाई dx आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे cos x प्लस साइन x और dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dz। फिर अगेन अगर इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, तो कितने के बराबर आएगा z स्क्वायर के। तो z स्क्वायर का क्या वैल्यू आएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x, डेट इज इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर 2 साइन x इंटू कॉस x को लेफ्ट हैंड साइड में ला दें तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे कि साइन x इंटू कॉस x कितने के बराबर आ गया 1 माइनस जेड स्क्वायर के बराबर आ गया, और एक इसका वैल्यू निकल गया। अब हम लोग डिनोमिनेटर को लेके चलेंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर x प्लस साइन पावर 4x। तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। अब एक साइन स्क्वायर x को हम लोग क्या करेंगे कॉस में बदल देंगे, तो साइन स्क्वायर x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो फिर मैं नेक्स्ट पेज पर देख रहा हूँ कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। तो हम लोग इसका डिनोमिनेटर का वैल्यू निकाल रहे हैं कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 4x का, और हमारा वैल्यू कहाँ तक आ गया था, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ भी 1 के बराबर आ गया, तो 1 माइनस क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दें तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 1 प्लस क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखेंगे कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या वैल्यू है। तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ 2 था तो बटा में 2 भी होगा, यहाँ 2 था और हमने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इसका वैल्यू है। तो क्या आएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 और फिर 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2। दोनों 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 2 माइनस 1 प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ आएगा 3 माइनस जेड स्क्वायर। तो 2 वैल्यू हमारा आ गया। अब अगर आई में पुट किया जाए तो आई हमारा क्या है देख लेंगे। तो आई में cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स dz आ जाएगा और डिनोमिनेटर का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ लिमिट भी चेंज कर लें, पहले आई लिखने से पहले हम लोग लिमिट चेंज कर लें। तो लिमिट क्या है, 0 टू पाई बाई 4 है और हमने इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या लिया था, 0 लिया था। तो इस हिसाब से हम लोग लिमिट चेंज कर दे रहा हूँ, मैं यही दिखा दे रहा हूँ कि हेयर अगर x 0 है तो z क्या आएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0 डेट इज 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा। और x अगर पाई बाई 4 है तो z क्या आएगा, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, तो 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 0 आएगा। तो लिमिट हमारा -1 टू 0 आएगा। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 टू 0 और यहाँ dz हो गया और डिनोमिनेटर में हमारा आ गया जेड स्क्वायर प्लस 1 और 3 माइनस जेड स्क्वायर बाई 4। अब अगर 4 को न्यूमरेटर में कर दें तो 4 dz बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 और 3 माइनस जेड स्क्वायर। अब मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 4 को 3 माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। तो जेड स्क्वायर कैंसिल, 3 प्लस 1 क्या होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। अब अगर अलग अलग डिवाइड कर दें तो 3 माइनस जेड स्क्वायर से करें तो -1 टू 0 और dz बाई क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 और अगर जेड स्क्वायर प्लस 1 से करें तो dz बाई क्या आएगा, √3 का स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। अब दोनों का वैल्यू देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो पहले वाले का tan इनवर्स z होता है -1 टू 0 और दूसरे वाले का 1/2a, तो √3 बाहर आएगा और फिर log बेसी √3 प्लस z बाई √3 माइनस z और -1 टू 0। तो क्या हमारा आ रहा है फाइनल रिजल्ट, tan इनवर्स में पहले 0 रखेंगे फिर माइनस tan इनवर्स -1 और 1/2 √3 log में पहले 0 रखेंगे तो √3 बाई √3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा और अगर माइनस रखें तो √3 -1 और बाई √3 +1।
उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू देखेंगे तो tan इनवर्स 0 0 और इसका -π/4 आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ I इक्वल टू 0 माइनस π/4 प्लस 1/2√3 log 1 0 आएगा और माइनस में देखेंगे कि क्या होता है। तो log √3 - 1/√3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा log √3 - 1/√3 प्लस 1। यहाँ से एक बार चेक कर लें कि वैल्यू ठीक है। तो फिर आगे लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या आएगा π/4 और 1/2√3। अगर माइनस को प्लस कर दें तो जो हमारा वैल्यू है उल्टा हो जाएगा, √3 प्लस 1/√3 - 1 प्लस हो गया। कांस्टेंट तो यहाँ नहीं लेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखें कि I का वैल्यू हमने इस हिसाब से निकाला। और अगर आपका ऑप्शन ABCD यहाँ से नहीं आ रहा है तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन मिलेगा। और हो सकता है कि इतना भी ऑप्शन दिया हो। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर नोट करें 8809415516। इस नंबर पर कॉल करके आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एडमिशन का डिटेल्स आपको मिलेगा। और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।